खबर यह है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने फैसला किया है कि उनका एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का जो प्रोग्राम था, जिसमें कुछ 1100 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को भर्ती किया गया था, उसको दोबारा फाल करने पर गौर किया जाएगा, जायज़ा लिया जा रहा है। और कहा जा रहा है कि ऐन मुमकिन है कि कुछ रिहेबिलिटेट हो जाएं इसी प्रोग्राम के तहत, कुछ को दीगर जगहों पर बकाया जात अदा करके एडजस्ट किया जाए। इससे मुतालिक ये भी कहा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का जो पूरा का पूरा मामला है, मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा ने, कि ये गलत तासुर दिया गया इस प्रोजेक्ट से मुतल्लिक कि ये शायद एक जमात यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ज़ाती तशहीर के लिए हायर किया गया ये प्रोजेक्ट सारा का सारा उसके गिर्द घूमता है, बल्कि दरअसल ये जो हुकूमत के तरक्याती मंसूबे थे और हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा और अवाम के दरमियान में रवाबित को ज़रा बेहतर बनाने के लिए किया गया, तो तनकीद जो हो रही है वो बिल्कुल जायज़ नहीं। लेकिन ये भी हकीकत है कि खैबर पख्तूनख्वा में जिस किस्म के मसाइल इस वक्त हैं, सेहत के शोबे को ही ले लीजिए, तनख्वाहें नहीं अदा हुई हुई, बड़े मसले मसाइल हैं जहाँ पर बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है मेडिकल अस्पतालों में। तो ऐसे में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का जो सारा का सारा प्रोजेक्ट है उसको बहाल करने पर गौर करना और इससे मुतल्लिक जो वजाहत दी जा रही है क्या उसमें कोई वज़न है? अपने तजियाकारों के सामने यही सवाल रखा है। फ़खर, क्या राय आपकी? अलीना, मैंने इस हवाले से ये जब आज बैरिस्टर सैफ की तरफ से ये किया गया तो मैंने भी कुछ लोगों से बात करके इस हवाले से बुनियादी जो मालूमात थी, ये जो बेसिकली जो प्रोजेक्ट था ये किसी डेवलपमेंट बैंक की तरफ से ये खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को दिया गया था। और ये जो प्रोजेक्ट है ये इसमें सिर्फ PTI के इन्फ्लुएंसर्स नहीं है, ये बात दुरुस्त है, और इसमें मुख्तलिफ जो सूबे के सहाफ़ी हैं उन्होंने भी अपने कुछ जान पहचान वालों को भर्ती करवाया, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने भी, ब्यूरोक्रेट्स ने भी, तो इसमें सब ने इस बहती गंगा में हाथ धोया। और जो बुनियादी मकसद था इस प्रोजेक्ट का वो ये था कि जो यूथ है सूबे की उसको IT स्किल्स और सोशल मीडिया के जो लेटेस्ट वो है उस हवाले से ये वो दिया जाए इंफॉर्मेशन और उसकी स्किल्स को वो बेहतर बनाया जाए। लेकिन इसको इस्तेमाल किया गया कि ये सिर्फ जो सूबाई हुकूमत थी उसकी तशहीर के लिए। बुनियादी तौर पर ये जो इनको 25,000 पर मंथ दिया गया हर बंदे को, उनका काम जो असाइन किया गया कि आप ये जो कोई भी मिनिस्ट्री होगी उसके ट्वीट्स को रीट्वीट किया जाएगा, और यही सिर्फ उनका काम था। 8-10 ट्वीट्स करके ये जो इन्फ्लुएंसर्स थे उनको ये 25,000 तनख्वाह के ऊपर वो किया गया। तो इसका जो बुनियादी तौर पे ये प्रोजेक्ट का मकसद डिफरेंट था, लेकिन इसको सूबाई हुकूमत ने जो है वो अपनी ही ज़ाती तशहीर के लिए, मैं नहीं समझता कि ये जो बैरिस्टर सैफ साहब कह रहे हैं कि सिर्फ तशहीर के लिए, ये वाकई तशहीर के लिए जी बिल्कुल दुरुस्त है कि ये तशहीर के लिए ही इस्तेमाल किया गया। और जो निगरान हुकूमत थी जब उनको निकाला गया फरवरी में, उनको जब निकाला गया तो लास्ट मंथ की सैलरी दे के निकाला गया था। अब जो है ये दोबारा से वो कर रहे हैं। मुझे नहीं समझ आ रही कि ये किस मकसद के तहत इनको, ये सिर्फ अगर ट्विटर के ऊपर ही वो करना है तो उसके लिए एक सियासी जमात अपने तौर पे इनको वो भर्ती करे। इसमें जो टैक्स पेयर्स हैं या उनकी तरफ से ये कोई मुझे नहीं लगता कि इसकी कोई लॉजिक बनती है ये प्रोजेक्ट को दोबारा से शुरू किया जाना। हाँ, अनलेस आप अगर कोई लेटेस्ट जो है अमेज़ॉन है या इस तरह की दीगर जो लेटेस्ट नॉलेज है या स्किल्स हैं वो आप इनको वो ट्रांसफर कर रहे हैं तो वो तो डिफरेंट है। अदरवाइज ये अगर आपने सिर्फ ट्विटर और उसके लिए रीट्वीट्स करने के लिए वो करना है। बात तो कर रहे हैं लेकिन ट्विटर के ऊपर तो पाबंदी भी है, तो ये फिर क्या करेंगे? किस चीज़ के लिए भर्ती किए जा रहे हैं? एहसास सैयद साहब, आपकी क्या राय है? अलीना, पहली बात तो ये है कि ये जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं इनका प्रोफाइल क्या है और इनके जो अकाउंट्स हैं वो क्या है, वो तो पहले देखने चाहिए कि इन्होंने क्या इन्फ्लुएंस किया है और क्या पॉजिटिविटी इन्होंने फैलाई है। आपको पता है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बना है सबसे ज़्यादा नफ़रत फैलाने का, झूठ फैलाने का, फेक न्यूज़ फैलाने का। तो मेरा ये ख्याल है कि क्या ही अच्छा होता कि इनकी जो लिस्टें हैं वो पब्लिक की जाती और हम जर्नलिस्ट जो हैं उनका प्रोफाइल निकाल के देखते। अगर उन्होंने कुछ ट्वीट्स डिलीट भी कर दिए हैं तो अब अभी ऐसे सॉफ्टवेयर आ चुके हुए हैं कि वो डिलीटेड ट्वीट्स जो हैं या डिलीटेड पोस्ट जो हैं वो भी सामने आ जाती होती हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि असल जो ज़रूरत है पाकिस्तान में वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की नहीं है। असल ज़रूरत है पाकिस्तान में अच्छी मेयारी तालीम की और ये रवायती तालीम से हट के जो टेक्निकल एजुकेशन है उसकी ज़रूरत है और नौजवान नस्ल को उसकी तरफ लाने की ज़रूरत है। क्या ही अच्छा होता
कि ये पैसे जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के लोग हैं ये किसी मुनासिब जगह लगाते। सोशल मीडिया के ऊपर बैठ के शोहरत हासिल करना, आज के दौर में शोहरत हासिल करना सबसे ज़्यादा आसान काम है। आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बैठें, उल्टी सीधी बातें करें, उल्टी सीधी पिक्चर्स आप पोस्ट करें तो आप सबसे ज़्यादा पॉपुलर बन जाएंगे। लेकिन जो सबसे मुश्किल काम है, ठीक है एजाज आपका पॉइंट आ गया, मेरा सवाल एक और भी है मज़हर साहब के हर मिनिस्ट्री में कुछ ना कुछ इस तरह के IT के लोग होते हैं जो उनके महकमे से मुतल्लिक आगे उनका पैगाम पहुँचाते हैं सोशल मीडिया के ऊपर भी। क्या इस तरह का जो डिपार्टमेंट है वो अलग से बनाना ज़रूरी है? देखिए अलीना, पिछले चंद सालों में और मेरा ख्याल है 3-4 सालों में बहुत ज़्यादा हम सोशल मीडिया सिंड्रोम में मुब्तला हैं। और गवर्नमेंट के लेवल पे भी आप देख लें, मेरा तो हमेशा से ये मौक़िफ़ रहा है कि इस मुल्क में मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री ऑफ डिसइंफॉर्मेशन रही है। उसका काम ही डिसइंफॉर्मेशन फैलाना है। आप स्टेट रन टेलीविज़न, स्टेट रन इंस्टीट्यूशंस ख़ास तौर पे मीडिया इंडस्ट्री में कभी भी पायदार नहीं होंगे, चाहे वो इवन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हों उसके अंदर। तो उसके बजाय आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं? असल चीज़ ये कि किसी भी हुकूमत की तरजीहात क्या होती हैं। बुनियादी तरजीहात जो होती हैं जिसमें सारी हुकूमतें नाकाम रही हैं, वो तालीम, सेहत, लोगों को पीने का साफ पानी और अच्छा माहौल। कोई भी हुकूमत, किसी भी हुकूमत को उठा के ले लें कि इस शोबे में उसने काम किया हो। आप पूरे पाकिस्तान में गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का जायज़ा ले लें, आप पूरे पाकिस्तान में गवर्नमेंट स्कूल्स का, वहाँ पैसा खर्च करने के बजाय आप यहाँ कर रहे हैं। ये प्लेटफॉर्म बिल्कुल रखें, इसको डेवलप करें, लेकिन इसको आप अगर प्रोपेगेंडे का जरिया बनाएंगे तो आप में और फेक न्यूज़ उसमें कोई फ़र्क नहीं होगा। आप डिसइंफॉर्मेशन देखिए, मैं किसी की प्रोजेक्शन करता हूं तो कभी भी आप ये याद रखें कि पाकिस्तान में और दुनिया भर में नेगेटिविटी ऑलवेज सेल। आप कोई पॉजिटिव इमेज बनाना चाहेंगे, कभी भी बनता। हम इश्तिहारात में वज़ीर आज़म की तस्वीर शाया करवाते हैं, आप टेलीविज़न पे इश्तिहारात देखें, सरकारी इश्तिहारात देख लें, लोग ग्राउंड पे चीज़ें चाहते हैं। ग्राउंड पे आप चले जाएं, यहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में चले जाएं, KP में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाएं, पंजाब में गवर्नमेंट हॉस्पिटल, इनको अपनी प्रायोरिटी बनाएं। लोग इससे मुतासिर होंगे, उनकी फिर बाद में आप भले पब्लिसिटी करें। तो प्रायोरिटीज सेट कर लें। मेरे नुक्ते नज़र से ये आपकी प्रायोरिटीज में नहीं आता है। ठीक है, फ़खर कुछ कहना चाह रहे हैं, ऐड करना चाह रहे हैं। फ़खर प्लीज़ मुख्तसर रखिएगा।